हरियाणा सिख संगत परिवार ने की प्रेस वार्ता। कंवलजीत सिंह अजराना का बयान, सिख समाज की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वालों को देंगे मुंह तोड़ जवाब। हरियाणा सिख संगत परिवार हरियाणा ने प्रेस वार्ता कर आरएसएस पर सिख धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। सिख परिवार हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कंवलजीत सिंह अजराना ने कहा कि सिख समाज के धार्मिक चिन्हों का मजाक बनाने वाले लोग बड़ी भूल कर रहे हैं। अजराना ने बैकुंठ धाम स्थित अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर देवसेना व समर्थकों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह कथित संगठन बीते दिन गुरुद्वारे में अपनी हरकत पर माफी मांग रहा था, आज पुलिस में शिकायत दे रहा है। उन्होंने कहा कि सिख धर्म के पावन चिन्हों से खिलवाड़ करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कंवलजीत ने कहा, इस संगठन से जुड़े लोग धर्म के नाम पर हिंदुओं और सिखों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी सुनिए कंवलजीत सिंह अजराना ने क्या कहा। देखिए, देवसेना, इससे पहले मैं आप ही से पूछता हूँ, कभी आपने सुना है ये देवसेना का नाम? नहीं। कभी सुना है? तो ये कहाँ आ गई अचानक? ये सिख सम्मेलन था और ये देवसेना कैसे सड़कों पर आ गई, ये भी सुना। देखिए, हमने आज तक ये देवसेना का कोई नाम नहीं सुना था। कल वहाँ सिख महापंचायत थी जिसमें 36 बरादरी के लोगों ने भाग लिया। आपने देखा होगा कि एक भारी सिख संगत का इकट्ठ था वहाँ पर, और भी बरादरियाँ हमारे जो हिंदू समाज से भी हैं वो भी हमारी उस महापंचायत का हिस्सा बने थे। तो इसी दौरान कुछ शरारती लोग हैं ये देवसेना के, अपने आप को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहा है, कोई कह रहा मैं, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था, कोई कह रहा मैं राजस्थान से आया हूँ, कोई कह रहा मैं हिमाचल से आया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये एकदम कैसे प्रकट हो गए हमें नहीं पता था। तो मैं गुरुद्वारा साहब के अंदर ही था कि हमारे नौजवानों ने उनको पकड़ लिया और उससे पूछा कि ये जो आपने श्री साहब डाली हुई है, ये तो हमारा चिन्ह है, धार्मिक चिन्ह है, आप लोगों को पास ये कैसे आई और आपने कैसे डाली? इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इस बात के लिए जो आए थे उन्होंने इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी और कहा कि हमारी सिख भावना, धर्म को कोई ठेस पहुँचाने की कोई भावना नहीं है। तो हमने भी कहा कि हम नहीं चाहते, क्योंकि सिख धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है। मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर कबीर जी की, फरीद जी की, रविदास जी की, भाई सैन जी की, धन्ना जी की, ये महापुरुष हैं, नामदेव जी की, ब्राह्मण है परमानंद जी, उनकी, इन सभी की वाणी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे। जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के आगे नतमस्तक होते हैं, उनके आगे मत्था टेकते हैं, तो ये जो भक्त हैं इनके सामने भी नतमस्तक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में दर्ज है। इस कारण से हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी हैं, इसके अंदर हमारे सिर्फ 6 गुरुओं की वाणी है, 15 भक्त हैं जिनकी गुरु ग्रंथ साहब जी में वाणी दर्ज है, 11 भट्ट हैं, और सभी को साथ लेकर एक ऐसा समुद्र तैयार किया है, ऐसी वाणी तैयार की है कि सारे दुनिया को वो ज्ञान आज बांट रही है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सिख धर्म का कोई भी जो होगा वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं। तो कल तो वो उन्होंने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं। ये जो आज दरखास्त देने के लिए आया है, इसने भी वहाँ माफ़ी मांगी और अपनी गलती की और महाराज जी के आगे जाके मत्था भी टेका। हमारे पास सारी वीडियो हैं, पत्रकार भी वहाँ थे, तो हमने उनसे कोई दबाव नहीं डाला इस बात के लिए। तो उनके साथ जो आदमी थे, वो आज एक भी आदमी उसके साथ यहाँ पर नहीं पहुँचा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कितने लोग थे, क्या उन्होंने कबूल किया था उस टाइम जब उन्हें पकड़ा गया? देखिए, वो 10-12 आदमी थे और उनमें से सभी ने, और ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है कि ये देखिए मेरे पास वो देना जो फोन दे विच है वो पर्चा, उसमें वो पर्चे बांट रहे थे कि आज देश के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है। देखिए, आज बीजेपी की सरकार है, मोदी जी, बीजेपी आरएसएस की सरकार है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और ये पर्चे बांट रहे थे कि देश में आज हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी मोदी जी
और हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनको ये गाली दे रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर आज हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कब सुरक्षित होंगे? ये सबसे बड़ी, ये अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हिंदू हैं और आरएसएस से संबंध रखते हैं। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री है जो मनोहर लाल खट्टर, वो हिंदू है और आरएसएस से वो संबंध रखता है, आरएसएस का वो सदस्य रहा है, तो उनकी भाजपा की सरकार है और ये कहते हैं कि आज हिंदू सुरक्षित नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं, देखो, भारत एक राष्ट्र एक संविधान घोषित हो, भारत धर्मनिरपेक्ष हिंदू राष्ट्र घोषित हो। बताओ, जो ये दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं कि ये कहाँ चले जाएं? जब कोई बात देश की के लिए आती है, इसको जोड़ने की आती है, तो ऐसे लोगों को तो खिलाफ पर्चा बनता है। जो धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, सरेआम पर्चे बांट रहे हैं। देखिए, ये अपने आप को हिंदू महापंचायत, जागो हिंदू जागो, मतलब ये क्या क्या चल रहा है? हमें बहुत ये सब चीज़ें पढ़ के हम इन ऐसे लोगों का, शरारती लोगों का खुलकर विरोध करते हैं। अगर ये कल डाल के आए थे ना, ये कहते हैं कि हमको हम लेटर पे कुछ परमिशन मिली है, आज क्यों नहीं डाल के आए? आज अगर आप पर्चा देने आए तो आज डाल के आते और कल आओ डाल के, आपको बता देंगे कि कैसे डालते हैं ये इसको, श्री साहब को। ये तो कल हमने वहाँ स्थिति संभाली, हमारे नौजवानों में जोश था, उसको हमने अच्छी तरह हैंडल किया, इन्होंने माफ़ी मांगी। और ये अगर ये कहते हैं कि हम डालेंगे, आओ डाल के कुरुक्षेत्र के अंदर आओ, हम स्वागत करेंगे आपका। कैसे करेंगे वो आपको मौके पे बता देंगे। किसी भी, आप ये सुनिए, मान लो कोई हिंदू धर्म का जनेऊ डालता है और मैं ऊपर से जनेऊ डाल के निकलूं, तो ये धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के लिए जनेऊ बनाया गया है, वो डाले, हम उनका सत्कार करते हैं। ब्राह्मण हैं, वो चोटी रखते हैं, हम उनका सत्कार करते हैं। अगर कोई आदमी मुस्लिम हो या सिख हो, वो उनको चढ़ाने के लिए चोटी बना ले, तो हम उसका विरोध करते हैं। उसी तरह विरोध करेंगे जैसे इनका कर रहे हैं। अगर हमारे धर्म का भी कोई आदमी किसी धर्म के का नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसी हरकत करता है, तो हम उसका डटकर विरोध करेंगे, ऐसा समर्थन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्या लगता है, इस प्रकार की घटनाएं समाज में जहर घोलने के लिए की जाती हैं, या क्या अंदेशा है? कौन है इस प्रकार के मामलों में? ये अभी क्यों जाग गए हैं सभी? ये अभी क्यों हो रहा है? हमें तो इस बात की हैरत है कि देश के अंदर आरएसएस बीजेपी की सरकार हो और ये कहते हैं हिंदू खतरे में है। मतलब ये तो फिर प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि आज भी अगर आपके रहते हुए हिंदू खतरे में है, तो फिर ये सुरक्षित कब होगा? जब देश का प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह था, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था, और देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे, तो देश का हिंदू खतरे में नहीं था, क्योंकि वो सभी धर्मों को लेकर साथ में चल रहे थे। आज हिंदू खतरे में हो गया क्योंकि हिंदू की बात हो रही है। हम हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का विरोध करते हैं जो धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं, और विरोध करते रहेंगे। क्या लगता है कि इसके पीछे कोई धार्मिक या सामाजिक या राजनीतिक संगठन है? देखिए, या ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है धर्म की आड़ में कुछ? ये देखिए, ये धर्म के इस मुद्दे का उद्देश्य क्या है? इस प्रकार के समाज को बांटना, और कोई मुद्दा नहीं। किस लिए बांटा जा रहा है समाज को? समाज को बांटकर अपने आप को ये साबित करना कि हम हिंदू हैं, हम श्रेष्ठ हैं। दूसरों को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है। हम सिख हैं, दूसरे भाइयों का भी, धर्मों का भी सम्मान करते हैं। हम कृष्ण जी का भी सम्मान करते हैं, हम राम जी का भी सम्मान करते हैं, हम शिव जी का भी सम्मान करते हैं। सभी मैं कहता हूँ जो अपना हिंदू है, अपने धर्म में वो पक्का रहना चाहिए। समाज को बांटने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? समाज को बांटने के पीछे सिर्फ राजनीति है। 100 के हिंदू समाज जो भटक जाए और एक ही कहे हम तो अगर सुरक्षित हैं तो मोदी जी के राज में सुरक्षित हैं, भाई ये हमारा भगवा होना चाहिए। आरएसएस ने अपने मुख्यालय में 2005 तक तिरंगा नहीं लहराया, मजबूरी हो गई उनकी तिरंगा लहराने की। और ये तो अगर यही जैसे आज इन्होंने बीजेपी ने 3 काले कानून थोप दिए,
ऐसे 100 कानून और तैयार किए हुए हैं सरकार ने, जिसको देश को बांटने की इनकी तैयारी है। और सिख समाज से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हम पहले तो, अगर कोई ऐसा हरकत करता है और वो गलती मानता है, जैसे उन्होंने कल गलती मान ली तो हमने छोड़ दिया, आज वो कहते हैं हमारे साथ धक्का हुआ, कोई नहीं। अब उन्होंने दरखास्त दी है, संविधान के अंदर सेक्शन 25B के अंदर सिर्फ सिख धर्म में कृपान डालने का संविधान ने हमें अधिकार दिया है और किसी को नहीं दिया है, क्योंकि वो भी अमृतधारी सिख को, आम सिख को वो भी नहीं है। जो अमृतधारी है उसको कृपान डालने का अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं है। और ये अधिकार हमें विदेशों में भी मिल चुका है। इंग्लैंड की सरकार ने हमें ये अधिकार दिया हुआ है, दूसरे देशों में हमें ये अधिकार मिले हुए हैं। अमेरिका में सम्मान होता है पगड़ी का, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी को सभी, वहाँ एक लाइब्रेरी है, तो वो सबसे ऊपर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का उन्होंने प्रकाश किया हुआ है। मैं समझता हूँ सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। किसी में ऐसी धार्मिक, मतलब ये तो गंदी राजनीति जो कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो स्पष्ट कहते हैं।